आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस तालिका को समझने का प्रयास करेंगे। यह जो तालिका आपके एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 51 से लिया गया है, सारणी 3.4 में। इसमें मैंने एक नया खंड एक जोड़ लिया है, समीकरणीय निरूपण। इसमें आपको 3 ही खंड दिखाए गए हैं और चौथा खंड मैंने समीकरणीय निरूपण को जोड़ा है, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को या अन्य प्रश्नों को भी समझ सकते हैं। इसका उपयोग 3.2 में, 3.5 में भी मिलेगा। तो हम लोग इस तालिका को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है x माइनस 2y बराबर 0 और फिर 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह एक दो चर वाला समीकरण का प्रतिरूप है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसमें से a1 बराबर 1, x के गुणांक को a1 कहा जाता है, फिर b1 y के गुणांक को b1 कहा जाता है, और यहाँ c जो है 0 है। फिर यहाँ a2 3x, फिर b2 4 और 20 यहाँ पे बराबर के अगर दूसरे बगल जाता है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप c2 मान सकते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले समीकरण में जब यहाँ पे c 0 के रूप में है तो दूसरे समीकरण में आपको c को इधर लाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जब आप a1 और a2 और b1 b2 को छांट लिए, अब इसके हिसाब से जब आप इसको बैठाते हैं अनुपातों के रूप में, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, अर्थात 1 बटा 3 बराबर -2 बटा 4। जब इसको आप विभाजित करते हैं तो 1 बटा 2 प्राप्त होता है, अर्थात 1 बटा 3 जो आया है वह 1 बटा 2 के बराबर नहीं है, अर्थात इसकी जो स्थिति है वह इस रूप की है। तो जब इसकी स्थिति इस रूप की होगी तो जब मैं इस समीकरण का ग्राफ निकालूंगा, ग्राफीय निरूपण जब इसको करूंगा, तो इसमें इसकी जो दो रेखाएं खींची जाएंगी समीकरण की, समीकरण फर्स्ट से जो रेखा खींचा जाएगा और फिर समीकरण सेकंड से जो रेखा खींचा जाएगा, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आगे निकल जाएगी। और जब मैं इसको बीजगणितीय रूप में निकालूंगा, मतलब जब इसका मैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि के तहत जब मैं इसको हल करूंगा, तो x और y का मान 1 आएगा। मतलब जो x का मान आएगा फिर दूसरा x का मान नहीं आ सकता, केवल एक ही वही अद्वितीय हल रहेगा। x का मान यदि 1 आता है तो वह दूसरे समीकरण में भी x का मान 2 ही आएगा, और जो इसका समीकरणीय स्थिति जो होगी, जो उसका युग्म होगा, जो इसका जोड़ा होगा, वह अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। आप ध्यान से इस तालिका को समझिए और मेरे इस वीडियो को देख करके इस तरीके से जब आपको सवाल मिलेगा तो वह जो सवाल होगा वह आपको वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ में भी आपको समीकरण दे देगा और कहेगा कि आप जो है इसकी ग्राफीय स्थिति बताएं, और ऑप्शन में दे देगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समानांतर रेखाएं। तो आपको आसानी से उसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर बैठा लेना है। अगर वह a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं पर टिक लगा देना होगा, या जो गोलक आता है प्रतिच्छेद में रखने के लिए आपको उसको रख देना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सवाल मिलेगा और तब कहेगा कि इसका बीजगणितीय निरूपण तक ज्ञात करें, या बोल देगा कि इस समीकरण के लिए निकाय होगा। बहुत सारे टाइप के सवाल आएंगे जिसको आप आसानी से इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि इस तालिका में आपको 3.2 से लेकर के 3.5 तक के सवालों को सॉल्व करने का सभी उपाय बताया गया होगा। और रही बात 3.3 और 3.4 की, तो मैंने पिछली वीडियो में उसको बनाने का आपको स्थिति भी बताया था और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों में दिखाने का प्रयास किया था। और फिलहाल मैं चाहूंगा कि इस तालिका को समझने के बाद जो है आप आसानी से बातों को समझ सकें, और जब समीकरणीय स्थिति आपको बताने के लिए कहा जाएगा तो ऐसी स्थिति में अविरोधी युग्म होंगे। सवाल पूछ सकता है यह समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दे देगा आपको, ठीक है। और ये दोनों के देने के बाद आपको नीचे ऑप्शन में दे देगा कि
निम्नलिखित समीकरण के लिए निकाय बताएं या स्थिति बताएं। ऑप्शन दे देगा अविरोधी, संगत, असंगत, संगत। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है क्या है कि इसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के रूप में बैठाना होगा। और स्थिति अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के मतलब आएगी, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का जो निरूपण होगा वह अविरोधी युग्म होगा। ठीक है। और जब स्थिति ऐसी आएगी जब आप a1 और सभी मतलब इस गुणांकों को जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के रूप में जब मतलब बैठाइएगा, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफीय निरूपण होगा वह समपाती रेखा होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हालांकि एक्सरसाइज जो बनाया जाएगा उसमें इसके ऊपर सवाल भी आपको मतलब दिखाए जाएंगे। और पिछले जो 3.2 में जो ग्राफीय निरूपण वाला जो क्वेश्चन था जिसको मैंने ग्राफ में बताने का प्रयास किया है, तो उसमें मैंने आपको पहले a1 बटे a2 के रूप में बैठा करके ही ग्राफ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए और इन सभी सूत्रों को समझ लीजिए और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, जिसमें आपको बताना है कि पहले आपको जांच करना है किसका हल अद्वितीय है, किसका हल केवल एक है और किसके हल अनेक हैं। और जिसका अद्वितीय हल हो उसको ब्रजगुणन विधि द्वारा जो है इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग तालिका के माध्यम से इधर से a1 और a2 छाटेंगे। तो a1 आपका हो जाएगा 1, फिर b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा आपका -3, फिर a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -9 और फिर c2 हो जाएगा -2। और जब हम इसको बैठाएंगे अनुपातिक रूप में लिखेंगे, अब गुणांकों को अनुपातिक रूप में सजाने पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब आप बैठाइएगा तो 1/3 बराबर -3 बटा -9 बराबर -3 बटा -2। तो ऐसी स्थिति में अब 3 जो है 9 को काटेगा 1/3 और यह माइनस कट जाएगा, अर्थात आपको 1/3 बराबर माइनस भी कट जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर नहीं है 3/2 के। तो यह जो स्थिति आपकी आ रही है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये जो स्थिति c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो इसका हल जो होगा तालिका के माध्यम से आपको बताया गया था कि ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो जब इसका कोई हल नहीं है तो लिखेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो इसका हल नहीं निकाला जाएगा। अब 2 नंबर जो सवाल है उसको इसी तरीके से a1 बटा a2 के रूप में बैठा करके और बैठाने के बाद अगर उसका किसी का हल हुआ या मतलब इसमें सवाल में आपको दिया गया है कि जिसका अद्वितीय हल हुआ, अर्थात जो समीकरण मतलब इसका जो 2 नंबर सवाल है 2x + y = 5 या 3x + 2y = 8, तो इसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के रूप में जब आप बैठाते हैं तो बैठाने के बाद यदि आपको वह स्थिति अगर इस रूप में प्राप्त होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इस रूप में यदि कोई स्थिति प्राप्त होती है तो उसका हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और उसको ब्रजगुणन विधि के तहत आपको उसको बनाना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में मैंने ब्रजगुणन विधि का सूत्र आपको दिखाया था और सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है इसको भी दिखाया था। अब वहां से जो सूत्र है उसको बैठा करके आप a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को बैठा करके आप आसानी से ब्रजगुणन विधि द्वारा उस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप अपने उस सवाल को या अपने उस एक्सरसाइज को कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका दूसरा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। और ब्रजगुणन विधि का मतलब विधि के तहत मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो इसके बाद आप जब इस रूप में आइएगा और उसके बाद उस गुणन विधि के तहत आप निकाल लीजिएगा। यदि आप गुणन विधि को नहीं निकाल पाते हैं तो मैंने जो गुणन विधि निकालने के लिए जो वीडियो बनाया है उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख करके इसको गुणन विधि को समझ सकते हैं और इसके हिसाब से ये जो 3.5 का जो क्वेश्चन आंसर है उन सबको आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका वीडियो मेरा पहले से उपलब्ध है। और अब
दो का 2 और 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अगले वीडियो में मैं बनाने का प्रयास में करूंगा। और तब तक आपको 3.5 के इस 4 प्रश्नों को बनाइए और 2 नंबर प्रश्न को बनाइए और तालिका को याद कीजिए। इतना आपका होमवर्क के रूप में कार्य रहेगा और आपको इसको करना है और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा और लिंक में मैं ब्रजगुणन विधि की वीडियो को जरूर, मतलब डिस्क्रिप्शन में ब्रजगुणन विधि के लिंक को जरूर डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा।